मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको वाक़या सुनाने वाले हैं एक अल्लाह वाले और एक ऐसे ख़तरनाक सांप का जिसने पूरे गांव को खा लिया और उस गांव के साथ साथ उनकी गाय को भी खा गया। आखिर उसने ऐसा जुल्म उन गांव वालों के साथ क्या किया? इस वाक़े को जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, एक छोटे से गांव में एक अल्लाह वाले रहा करते थे और उनके आसपास कई छोटे गांव भी मौजूद थे। अल्लाह वाले की वहाँ बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती थी क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसी ज़बान अता फरमाई थी, ऐसी मीठी ज़बान थी कि हर कोई आपसे मोहब्बत करने लगता, वो आपको गाँव वाले होते या आसपास के गाँव वाले होते। अल्लाह वाले के पास वैसे तो बहुत सारे शागिर्द पहले ही पढ़ रहे थे, लेकिन उनके पढ़ाने का अंदाज, उनके सिखाने का अंदाज कुछ ऐसा था कि बहुत सारे नए शागिर्द भी आपके पास आ रहे थे। एक दिन अल्लाह वाले अपने शागिर्दों को तालीम दे रहे थे कि तुम लोगों को मैं अल्लाह ताला के बारे में बताता हूँ। अल्लाह पाक कौन है जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसके आगे हम सजदा करते हैं। वो एक है जिसका कोई साथी नहीं, जिसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह जो चाहे कर सकता है, जिंदा को मुर्दा कर सकता है और मुर्दा को जिंदा कर सकता है, और ये सब सिर्फ उसी के इख्तियार में है। वो बहुत बड़ी शान वाला है और उस जैसा कोई नहीं हो सकता। उन्हीं शागिर्दों में से एक शागिर्द ऐसा भी था जो कि बहुत कम उम्र था। उसका सवाल कुछ अनोखा और नया था। शागिर्द ने झट से अल्लाह वाले की बारगाह में सवाल किया, हजरत कैसे भला अल्लाह ताला ये सब कुछ कर सकता है? अल्लाह वाले थोड़े रुके, खामोश रहे, उसको नजर भर कर देखा, फिर बोले, तुम नए मालूम होते हो? वो बोला, जी हजरत। अल्लाह वाले ने कहा, बेटा बात ये है कि ये अल्लाह ही जानता है, ये रात तो सिर्फ उसी को मालूम है। ये बात अभी हो रही थी कि शागिर्द को उनकी बात समझ में नहीं आ रही थी। अल्लाह वाले की ये बात चल रही थी कि अल्लाह वाले के पास उनकी बस्ती के कुछ लोग आए और आकर कहने लगे कि हजूर गजब हो गया, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। एक बहुत बड़ा भयानक सांप हमारी बस्ती की नदी में अचानक बाहर से आ गया है और पूरे गांव की एक एक गाय को पकड़ कर खा रहा है। वो गाय को जिंदा सही सलामत निगल रहा है। हम तो सिर्फ दूध का कारोबार करते हैं, अगर हमारी सारी गायें मर जाएगी तो फिर हमारा क्या होगा? हालात बताकर वो तमाम लोग रोने लगे। अल्लाह वाले ने कहा, परेशान ना हो प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला बहुत करीम है, रहीम है, कादिर है। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो आफत क्यों यहाँ पर आई है। ये सब बातें वो शागिर्द भी सुन रहा था और सोच रहा था कि अल्लाह वाले ने तो अभी अभी ये बात कही, अल्लाह ताला मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है, तो क्या वो सांप भी अल्लाह के कहने पर किसी गाय को जिंदा बाहर उगल सकता है? एक ऐसी गाय जिसको सांप ने खाया हो, वो उसको ऐसे ही वापस निकाले जैसी उस गाय को कुछ हुआ ही ना हो। वो शरारत में ये बातें सोच रहा था। कम उम्री में अक्सर बच्चे ऐसा सवाल करते हैं, लेकिन वो शागिर्द इस बात से अनजान था कि वो जिस हस्ती के साथ मौजूद है वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के प्यारे हैं और अल्लाह के दोस्त हैं, जिनकी बात अल्लाह कभी नहीं टालता। अल्लाह वाले उस गांव की तरफ रवाना हुए, साथ ही कुछ शागिर्द भी आपके पीछे पीछे चलने लगे। उनमें वो शागिर्द भी शामिल था जो छोटा था, लेकिन अल्लाह वाले ने जानबूझकर उसे मना नहीं किया बल्कि उसको अपने साथ चलने दिया। चलते चलते बहुत देर हो गई, वो लोग गांव में आ चुके थे। अल्लाह वाले बस्ती में एक झोंपड़ी में ठहर गए। उस वक़्त रात हो चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा छा चुका था, हर तरफ खामोशी थी। सब लोग अपने अपने घरों में छुप कर बैठे हुए थे। वो उस सांप से डर रहे थे। जो जानवर बच चुके थे उनको लोगों ने घर के अंदर बांध रखा था। अब देखना ये था कि वो सांप घर के अंदर से भी गाय को लेकर जाता है या नहीं। गांव वालों को अल्लाह वाले ने कहा था, तुम लोग अपने अपने घरों में चले जाओ, यहाँ अपने शागिर्दों के साथ मैं मौजूद हूँ। बस यहाँ पर पानी का एक मटका रख देना, क्योंकि ये बच्चे मेरे साथ जो आए हैं उनको प्यास भी लग सकती है। अब अल्लाह वाले ने अपने शागिर्दों से कहा कि
कि मैं बहुत ही ज़बरदस्त और ताकतवर अमल कर रहा हूँ, तुम मुझे बीच में टोकना मत। अल्लाह वाले वो अमल इसलिए कर रहे थे कि आखिर वो जानना चाहते थे ये सांप क्या चाहता था, क्यों जानवरों को ऐसे खा रहा है। रात गुजरने लगी लेकिन वो सांप अभी तक दरिया से बाहर नहीं आया था। तहज्जुद की नमाज का वक्त हो चुका था। अल्लाह वाले तो नमाज पढ़ रहे थे, बाकी शागिर्द बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। अल्लाह वाले वो तस्बीह खास पढ़ते जा रहे थे जो उनको उनके उस्ताद ने सिखाई थी। ये उस वक़्त के लिए थी जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत या परेशानी या हमला करने वाला हो। अचानक आपको जानवरों ने बेचैन होने की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हलचल मच गई हो। उनकी घंटियां बज रही थी। आप समझ चुके थे कि वो खतरनाक सांप नदी से बाहर निकल आया है। आपने किसी को जगाना मुनासिब न समझा, लेकिन वो कम उम्र शागिर्द वो देखना ये चाहता था कि अल्लाह वाले कैसे उस असदहा का मुकाबला करते हैं। आपकी झोंपड़ी से निकलने के बाद वो भी खामोशी से आपके पीछे पीछे चल पड़ा, लेकिन आपको उसने बताया नहीं। अल्लाह वाले सांप को देखने लगे कि क्या वो वाकई नदी से बाहर निकला है। एक बस्ती वाले के चीखने की आवाज़ आई, अरे मेरी गाय को खा लिया, मेरे गाय को खा गया, उस सांप ने मेरी गाय को खा लिया, मेरे गाय को बचाएं। अल्लाह वाले के पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, देखिए आप अल्लाह वाले हैं, आपने कहा था कि वो सांप कुछ भी नहीं करेगा। वो तो हमारी गाय को हमारे सामने ही जिंदा निकल गया, सालिम निकल गया। मेरे पास तो उसके अलावा और कोई गाय है भी नहीं। अल्लाह वाले आप बताएं कि अब क्या होगा। पूरा गांव भी वहां जमा हो चुका था। अल्लाह वाले ने कहा कि तुम लोगों को समझाया था ना, अपने घर से बाहर मत निकलना। अल्लाह वाले को जलाल आने लगा। एकदम से वो सांप अल्लाह वाले की तरफ अपने मुंह को घुमा कर देखने लगा और आपके बहुत पास आकर चेहरे को देखने लगा। आपकी आंखों में उसको न जाने क्या नजर आया। उसने कुछ ना कहा और फिर वापस नदी में चला गया। गांव वाले इस सोच में गुम हो गए कि वो नदी में वापस क्यों चला गया, उसने अल्लाह वाले को आखिर क्यों नहीं खाया। अब तो ये बात मालूम हो चुकी थी, मगर कुछ वक़्त के लिए बस्ती वालों का डर ख़त्म हो गया। लेकिन वही आदमी जिसकी गाय को उसने उस वक़्त खाया था, वो ज़ारो कतार रोता चला जा रहा था। अल्लाह वाले ने कहा कि मुझे एक बात बताओ, सच कहना, अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जानकर कि ये गांव में क्यों आया है। इनको नहीं पता था। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि ये अजाब क्यों आया। अल्लाह वाले ने कहा, तुम लोगों ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने इस बला को तुम्हारे गांव में भेज दिया। वो लोग उनकी बातों को सुनकर खामोश हो गए। कुछ तो ऐसी बात है ना जो नहीं बताना चाहते। अगर तुमने कोई ऐसा काम किया है तो फौरन उसकी माफ़ी मांगो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, सजदे करो, अपने रब को मनाओ। कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। जाहिर सी बात है, इंसान अपनी कमज़ोरी, अपनी बुराई जाहिर करते हुए घबराता है। अल्लाह वाले की डांट पर अब गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। अल्लाह वाले ने कहा, बताओ क्या जुर्म किया है तुम लोगों ने। तुम में से कोई तो ऐसा है जो ये खता या कोई ऐसा गुनाह कर रहा है और उसके चक्कर में सारे गांव की गायें सांप आता है और खाकर चला जाता है। देखो सच बता दो वरना तुम सब नहीं बचोगे। इतने में एक आदमी आगे आया और उसने कहा, मैं आपको सब बताता हूँ, मैं आपको सब सच सच बताऊंगा। दरअसल ये लोग गाय के दूध में पानी मिलाया करते थे। ये मिलावट का काम करते हैं और महंगा करके उसे बेचते हैं। फिर जो कम पैसे वाले होते हैं या कम हसीयत वाले होते हैं, जिनके पास दूध खरीदने के लिए, उसकी कीमत चुकाने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं होते, ये उसको मार कर भगा देते हैं। और हम सबको भी मना कर देते हैं कि उन लोगों को दूध देने की कोई ज़रूरत नहीं है और कहते हैं कि ये गरीब सिर्फ़ और सिर्फ खून चूसते हैं, इनको मर जाना चाहिए, ये ज़मीन पर सिर्फ बोझ है। इनके कहने पर भी हम उनको दूध नहीं देते। ये कसूर हम सब का है। हम उनसे डर रहे थे, अल्लाह से नहीं। जिस दिन ये
सांप इस गांव में आया, उससे 2 दिन पहले इन दूध वालों ने उस गरीब के साथ बहुत बुरा किया था। अल्लाह वाले ने कहा, कौन गरीब? तो दूध वाले उस आदमी को इशारा करने लगे, इनको मत बताना। अल्लाह वाले ने कहा, अब भी जबकि जान पर आ बनी है, सब कुछ तुम्हारा बर्बाद हो रहा है। आंखों के सामने अब तुम लोग अल्लाह के गैज़ो गजब और उसके कहर से नहीं डरते हो। कुछ पल लगेंगे उस सांप को उस नदी से बाहर निकलने में, वो तुम्हें सबको एक साथ खा जाएगा। कितनी बस्तियां इस तरह से उजड़ जाती हैं, बड़े बड़े शहर जमीन में दस्ता दिए जाते हैं। अल्लाह की नाफरमानी करने वाले कभी नहीं बचते, इसलिए जुल्म ना करो। जुल्म करने वाला खुद भी बर्बाद हो जाता है और उसके साथ देने वाला भी, और जुल्म सहने वाला भी उसके साथ डूब जाता है। इसलिए मुझे पूछने दो कि कौन है वो जिस पर तुमने इतना जबर किया, जिसके दिल को तुमने इतना तोड़ा। अल्लाह पाक भी तुमसे नाराज हो गया, सख्त नाराज। उसकी कुदरत जोश में आ गई और उसने उस खतरनाक सांप को यहाँ भेज दिया। वो आदमी बताने लगा, यहाँ एक सबसे ज्यादा गरीब औरत है और उसका कोई भी नहीं इस दुनिया पर। बेचारी इनके पास आई थी और दूध मांगने लगी कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो। लेकिन इन गांव वालों ने उसको सबके सामने बदनाम किया और उसको मारा पीटा। वो फिर भी यही कहती रही, हाथ जोड़कर बोलती रही, मिन्नतें करती रही कि मेरा छोटा बेटा भूख से भिलक रहा है, उसने शाम से कुछ नहीं खाया, तो मुझे थोड़ा सा दूध दे दो, मैं तुम लोगों की नौकरी कर लूँगी, मैं तुम्हारी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उन लोगों ने उस पर रहम न किया और उसे धक्के मारकर वहाँ से निकाल दिया। उसने कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन उसकी आह सबको लग गई। उस शाम वो सांप नदी से बाहर निकला और सबकी गाय को खाना शुरू कर दिया। उन लोगों की वजह से पूरे गांव पर ये मुसीबत आ गई। ये सुनकर अल्लाह वाले बहुत गजबनाक हो गए। आपने बड़ी ही जलाली नज़रों से उन गांव वालों की तरफ देखकर कहा, तुम लोगों के पास गाय थी, अल्लाह ताला ने तुमको नेमतें अता की। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों को तंग करते फिरो। तुमने एक औरत का दिल दुखाया जो अकेली है, उसके यतीम बच्चे के लिए तुम्हारे पास दूध नहीं है। अल्लाह ताला ने तुमसे तुम्हारी जो चीज़ छीन ली है, अब क्या बेचोगे? अब तो तुम खुद भी भूखे मरोगे। और वो लोग थोड़ी देर खामोश रहे, उसके बाद कहने लगे कि हमें माफ़ कर दें हज़रत, हमने सबसे बड़ी गलती की है। बस एक बार वो काला सांप हमारी जान छोड़कर यहाँ से चला जाए, हम फिर कुछ भी नहीं कहेंगे, हम उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, हम माँ बेटे को कभी कोई तकलीफ़ नहीं देंगे, हम उनकी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं, आप बेफिक्र हो जाएं। अल्लाह वाले ने कहा, क्या तुम इस बात का पक्का वादा करते हो? वो लोग कहने लगे कि जी जी बिल्कुल, आप बताइए हम क्या करें। वो तो चला गया है। अल्लाह वाले ने कहा कि चला गया है, लेकिन फिर वापस आएगा। अब वो नौ उम्र शागिर्द अपने दिमाग में सोच रहा था कि यहाँ पर इतनी बातें हो रही हैं, लेकिन मैंने जो सोचा था कि अल्लाह वाले से कहूँगा, इस सांप से कहे कि वो गाय को जिंदा सही सलामत अपने मुंह से बाहर निकाल दे जैसे उसको निकला था। लेकिन कहूँ तो कहूँ कैसे? अभी वो सोच रहा था कि अल्लाह वाले ने उसकी तरफ देखा और कहा, बच्चे क्या सोच रहे हो? देखना चाहते हो अल्लाह पाक की कुदरत को? अल्लाह क्या कुछ कर सकता है, बस तुम देखते जाओ अल्लाह की कुदरत के नज़ारे। लेकिन ये सब उसके इख्तियार में है, मेरे हाथ में नहीं। मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ, अल्लाह की मर्ज़ी है वो कब अपना हुक्म नाजिल कर दे। अल्लाह को सब इख्तियार है, हमको नहीं। ये सुनकर वो घबरा गया और उनको कहने लगा कि मेरे दिल की बात कैसे मालूम हुई आपको? वो हड़बड़ा कर बोलने लगा, आप अल्लाह वाले हैं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अल्लाह वाले ने कहा, हम तुम्हारे दिमाग को पढ़ चुके हैं, कब तुम्हारे दिमाग में ये सारी बातें चल रही हैं। हमें ये भी खबर है कि गांव वाले तुम लोगों को जो कुछ इस बेवा यतीम के साथ किया, अल्लाह पाक तुमसे सख्त नाराज़ है। अब तुम लोगों को अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगनी चाहिए। सुबह का उजाला फैलने दो, हम सब नमाज अदा करेंगे और फजर की नमाज के लिए
तैयार हो जाओ। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं ताकि वो हमसे राज़ी हो जाए। उसके बाद अल्लाह वाले ने सबसे कहा कि वज़ू कर लो, बाद जमात नमाज अदा की जाएगी। आपने लोगों को फजर की नमाज पढ़ाई, बहुत देर तक दुआ करते रहे, तमाम लोग आमीन कहते रहे, क्योंकि सब यही चाहते थे कि अब इस गांव में अल्लाह तबारक व ताला की रहमत के बादल छा जाएं। अल्लाह वाले वहां से उठकर नदी के पास गए, सांप को बुलाया। उस वक़्त पानी कम होना शुरू हो गया और एक बहुत बड़ा सा सांप, 100 फुट का सांप उन सब के सरों पर आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर सारे गांव वाले डर कर पीछे हट गए। अल्लाह वाले ने कहा कि तुम अभी किसी को नहीं खाओगे, पहले मेरी बात सुनो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो इस बात का पता चल चुका है, लेकिन अब इन गांव वालों ने अल्लाह की बारगाह में बैठकर माफ़ी मांग ली है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अल्लाह पाक की कुदरत का नज़ारा सबने देखा, सबने अपनी आंखों से देखा कि वो सांप बोलने लगा। उसने कहा, हाँ मैं यहाँ से चला जाऊँगा अगर ये लोग जुल्म करना बंद कर दें, आज के बाद दूध में पानी मिलाना बंद कर दें, इनके पास जो कुछ है सब अल्लाह का दिया हुआ है, वो छीन भी सकता है लेकिन वो मिलावट को पसंद नहीं करता। अब इन लोगों ने इस बात पर अमल नहीं किया तो इनकी गांव को तो मैंने निगल लिया है, अब बाकी बची तमाम चीज़ें वो भी नहीं रहेंगी और ये सब के सब कंगाल हो जाएंगे। इसके बाद वो सांप कहने लगा कि ठीक है अब मैं यहाँ से जाता हूँ। अल्लाह वाले ने कहा, जा रहे हो लेकिन वो गाय तो वापस करते जाओ। उसने कहा, वो तो मर गई होगी। अल्लाह वाले ने कहा कि अल्लाह पाक का हुक्म हुआ तो मरा हुआ भी जिंदा हो सकता है। फिर आपने अपने हाथों को उठाकर अल्लाह के हजूर उठाया और बहुत आजिज़ी के साथ अपने सर को झुकाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी शुरू कर दी। आपकी दुआ जैसे ही ख़त्म हुई उस सांप का बहुत ज़्यादा बड़ा मुंह खुला, उसने जिंदा गाय को बाहर निकाल दिया। सुबहान अल्लाह, जो सांस ले रही थी, जो बिल्कुल ऐसे खड़ी थी कि जैसे उसने सांप ने कभी किसी ने उसको निगला ही ना हो। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस गाय को एक खरोच तक नहीं आई थी। वो छोटा सा शागिर्द तो अपने मुंह को खोले खड़ा था। उसने कहा, ये मैं क्या देख रहा हूँ, मैं तो सिर्फ सोच रहा था। कम उम्र ने नादानी बेवकूफ़ी में ऐसा सवाल भी कर बैठा, लेकिन अल्लाह वाले ने तो वो सब कुछ कर दिखाया। अल्लाह वाले ने कहा, क्यों बेटा, देख लिया ना अपनी आंखों से अल्लाह का हुक्म, इसलिए गाय सही सलामत वापस आ गई। शागिर्द कहने लगा, आपने क्या दुआ मांगी थी? अल्लाह वाले ने कहा, मैंने कहा था कि या अल्लाह, या रब्बे जुल जलाल, तो इस कायनात का खालिक है, जो कायनात का मालिक है, तू कायनात के चप्पे चप्पे और ज़रे ज़रे का मालिक है, तेरे पास सारी कुदरतें हैं, सारी खुदाई है। मैं जानता हूँ तू जिंदा को मुर्दा कर सकता है, मुर्दे को जिंदा कर सकता है। या अल्लाह, तुझे उस यतीम का वास्ता, उस बचपन में उसका बाप उससे छिन गया, उसको अकेला छोड़कर चला गया, जिसको कमा कर खिलाने वाला कोई नहीं, उसकी बूढ़ी माँ उसे बहुत मुश्किल से पालती है, उस बच्चे के सदके उस गाय को दोबारा जिंदा कर दे और वापस भेज दे। तू कर सकता है, तू हर काम पर कुदरत रखता है। तो देख लो, इस यतीम बच्चे की वजह से अल्लाह ताला ने उस मुर्दा गाय को दोबारा जिंदा कर दिया और कहने लगा, मैं मान गया, मैं तो ऐसे ही सोच रहा था कि आपकी बात में दम है भी या नहीं। अल्लाह वाले ने कहा, मेरी बात कोई मैंने नहीं रखती, मगर मुसलमान हो तो तुम्हें अल्लाह की ज़ात पर यकीन होना चाहिए, तुम्हें इस बात पर पक्का भरोसा होना चाहिए, अल्लाह तबारक व ताला सब कुछ कर सकता है। अब जिस शख्स की वो गाय थी, उसने कहा कि हज़रत, आपके आने से हमारे गांव में रौनक आ गई, आप ही की वजह से, आप ही की दुआ से, बरकत से ये मुसीबत हमें छोड़ कर जा रही है, वरना ये हमें मार कर ही दम लेती, हमारा सब कुछ उजड़ जाता, हम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते। लेकिन अल्लाह वाले, एक बात मुझ पर बहुत ज़्यादा नादिम है, जिस पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने झूठ बोला था। अल्लाह वाले ने कहा कि कौन सा झूठ? उसने कहा कि मेरे पास एक गाय नहीं बल्कि मेरे पास 5 गायें हैं और मैं नहीं चाहता था कि वो गाय भी सांप के पेट में चली जाएं, इसलिए मैंने उनको अंदर बांध रखा था, वहाँ तक वो नहीं पहुँच सका। सिर्फ एक गाय जो बाहर बची थी, उसने उसको खा लिया। अब मैं सच्चे दिल से आपसे
आपसे माफ़ी मांगता हूँ और अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ। जिस गाय को उसने सांप के पेट से निकाला, अल्लाह जो चाहे कर सकता है। उसके पास सारी ताकतें और कुदरत है कि हम सब की अकल हैरान रह गई। मैंने दिल में फैसला किया है मैं अपनी इस गाय को उस यतीम बच्चे के नाम कर दूं। अल्लाह वाले ने कहा कि झूठ बोला है तुमने, बहुत बड़ी बात है, लेकिन तुमने गुनाह किया। लेकिन मुझे मालूम था कि तुम्हारे पास एक नहीं 5 गायें हैं। फिर मैं खामोश रहा कि आगे जाकर तुम शर्मिंदा ज़रूर होगे। तुमने वो जुल्म उस औरत और उस बच्चे पर नहीं किया जितना बड़ा जुल्म इन गाँव वालों ने किया है। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। फिर आपने गाँव वालों से कहा कि आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना। तमाम लोगों ने सच्चे दिल से तौबा की। फिर अल्लाह वाले अपने शागिर्द के साथ वहाँ से रुखसत हो गए। सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस वाक़यात और ऐसे सबक आमोज़ वाक़यात से सबक हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें नेकी के रास्ते पर चलाए और हम कभी भी किसी पर कोई जुल्म और ज़्यादती ना करें। आमीन। इस वीडियो को दूसरों